स्कैन करे देखें जीत गई। फोर कर दिया रुपीज वाला। हाँ। ओके अब पाउच में क्या शिकायत है, अब तो यह जो जांच करता हूँ मैं वही बतलावेगा। नहीं है कौन पाउच के बारे में बात करते हैं। जो बिहार में बंद हो गया उस बात के बारे में थोड़ा हाँ वो आज मेरे द्वारा उद्घाटन किया गया, फीता काटा गया और ये बहुत ही सराहनीय कार्य हुआ है। और जो इसके मालिक हैं शंभू कुमार जी, उनके स्वयं का गौशाला है। अपने गौशाला से बिल्कुल शुद्ध दूध उपलब्ध होगा यहाँ और ग्राहक लोग एटीएम के माध्यम से अपना यहाँ दूध खरीद करेंगे। इसके पूर्व भी कहीं और भी शायद ये एमएच कॉलोनी के इलाके में भी है और ये हमारे समझ से और हो गए, लेकिन दूसरा ये एटीएम शुद्ध दूध एटीएम के माध्यम से खरीदने का मैंने फीता काट करके उद्घाटन किया है। और बहुत है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी काफ़ी डेवलप है देश में, इन्होंने भी स्थापित किया है। शुद्ध मिलेगा ना सर एटीएम में भी? मैं समझता हूँ कि अब ये खोले हैं तो जरूर उपलब्ध करावेंगे, ये तो इनकी जिम्मेवारी है। जो लोग पाउच का दूध पी कर सेहत खराब कर रहे हैं उनसे क्या कुछ अपील रहेगा आपसे? वो तो फेलियर है। वो पाउच के दूध जो है में हम समझते हैं कि शुद्धता नहीं है। कौन पाउच के बारे में बात करते हैं? जो बिहार में बंद हो गया उस बात के बारे में थोड़ा हाँ वो सुधा का दूध सुधा का दूध मतलब लोग शिकायत करते हैं कि उसमें शुद्धता नहीं है। अब पाउच में क्या शिकायत है, अब तो यह जो जांच करता हूँ मैं वही बतलावेंगे। दूध के तो हम जानते हैं कि दूध में अगर ज़्यादा पानी हो जाए तो हम लोग उसकी शुद्धता के लिए पढ़े हैं कि एक लैक्टोमीटर होता है और लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता की जांच होती रही है, आज भी होता है। तो मैं समझता हूँ कि शुद्धता निश्चित ये जो A1 मिल्क एटीएम स्थापित किए हैं, इनके ग्राहक लोगों को शुद्ध दूध मिलेगा। मैं अपील करता हूँ सिवान वासियों से कि दूध शरीर के लिए आवश्यक है। एक दूध ही ऐसा फूड है जिसमें सारे तत्व जो शरीर के लिए आवश्यक है उपलब्ध है। एक दूध और सारे उसमें उपलब्ध है जो मटेरियल है, जो उसके विटामिन है, वो तमाम मिलते हैं। इसलिए दूध को उपयोग करना चाहिए और जो गलत सलत जो लोग उपयोग करते हैं उसको सूझना चाहिए। शुद्ध दूध इनको अवार्ड मिला था गो पालन में, जिला प्रशासन ने इनको पूरे जिले में नंबर 1 जो है दिया था। तो इसका मतलब गो पालन में इनका ज़्यादा माने रुचि रहती है, अवार्ड दिखा दीजिए। इनकी ज़्यादा रुचि रहती है। तो मैं समझता हूँ कि ये शुद्ध दूध जरूर उपलब्ध कराने का काम करेंगे। सर एक चीज है कि अभी भी बहुत सारे लोग ग्राम में देखा है तो लगभग 95% ग्रामीण जो है जो लोग भी दूध का ये करते हैं, तो उस पर कितना असर पड़ेगा? जो लोग गांव से लो ला करके दूध शहर में बेचते हैं और इस तरह का अगर एटीएम खुल रहा है तो उनका एक बात बतलाते हैं, एक तरह के जितने मतलब संस्थान खुलते हैं तो किसी को वह संस्थान प्रभावित नहीं करता है। जितना ही खुलता है उतना ही ग्राहक हर संस्थान पर आते हैं। तो देहात के जो हमारे जो किसान है, दूध पालक है,
कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए कि आबादी बढ़ी है और आज दूध खाने वालों की कमी नहीं है। सारे मिठाइयाँ से लेकर अन्य चीज़ें दूध ही की ही बनते हैं, इसलिए कोई असर नहीं पड़ेगा देहात के किसानों पर। जिले के और राज्य के अभिभावक मेरे बगल में खड़े हैं और ये कहीं ना कहीं हम जैसे युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। इनका स्ट्रगल, इनके काम करने की क्षमता हम लोगों के लिए हमेशा से प्रेरणा का स्रोत का कार्य किया है। हम लोग इन्हीं के पद चिन्हों को अभी तक अमल कर रहे हैं। हमने कोई कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है, हमने सिर्फ उसमें टेक्नोलॉजी जो कि नवीनता का साधन है उसको मैंने ऐड किया है और सिर्फ मैं इन्हीं को फॉलो कर रहा हूँ। और रही 4 ATM के सर, ये तो फिर है, इसका मतलब तो ये है कि हम विकास की तरफ है और विकास मतलब कि लोगों ने हमें एक्सेप्ट किया है। हम कहते हैं कि वैदिक रीति, इसका मतलब ये है कि हम वैदिक रीति से इसका पालन भी करते हैं और हमारा जो ध्येय है, हम प्रतिबद्ध हैं कि लोगों तक हम शुद्ध और सात्विक दूध को पहुँचाएँ। इसी मानसिकता और इसी सोच को लेकर हमने आगे बढ़ा है और अपने अभिभावक का हमें आशीर्वाद भी प्राप्त है कि हम इस चीज़ को आगे कर रहे हैं। कॉस्ट के मामले में अगर देखा जाए तो जो आम दूध हम लोग खरीदते हैं किसानों से और ATM में, तो दोनों में क्या फर्क है? सर, आप जिस कॉस्ट की तुलना हमसे करते हैं वो एडल्ट्रेटेड मिल्क के साथ करते हैं। आप कभी भी नकली और असली को एक तराजू पर कभी नहीं तौल सकते। आप असली को असली के साथ अगर जब तौलेंगे ना, तब आपको इसका फ़र्क समझ में आएगा कि हम उसकी तुलना में बहुत ही कम कीमत पर लोगों तक दूध पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। विश्वसनीयता सर, आप ऐसे समझिए कि 1 साल में हम 4थे ATM खोल रहे हैं और वो हमारे अभिभावक का आशीर्वाद रहा तो 4 से 40 हो जाएगा। थोड़ा अवार्ड अपना दिखाइए। हाँ, अभी पशुपालन विभाग ने हमारी 2 गायों को 38 लीटर और 35 लीटर में बिहार सरकार पशुपालन विभाग ने हमें अवार्ड से सम्मानित किया हुआ है। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने सारण में प्रमंडल में एक प्रतियोगिता कराई थी जिसमें ये अवार्ड हमें मिला है। 35 और 38 लीटर दूध। अभी मैंने कार्ड को ऐसे टच किया, कार्ड के पास सेंसर है। अब इसमें जिस अमाउंट का आप दूध निकालना चाहते हैं, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये या 250 ml, 500 ml, 750 ml, 1 लीटर, 1.5 लीटर, 2 लीटर या जो भी मात्रा हो। सपोज आपको 14 रुपये का दूध चाहिए तो आप कीपैड पे जाएंगे, आपने 14 रुपीज़ डाला, ओके किया, दूध निकल गया, ये निकल 14 रुपये का दूध नहीं है। अब इसका दूध 11 रुपये का निकल जाएगा। हाँ, अब आपको मैं QR कोड से एक बार दिखा रहा हूँ और इसको देखिए कि आपका पैसा जैसे कटने से पहले दूध गिर जाएगा। जैसे आपने देखिए यहाँ पे कीपैड दबाएगा, आपको जमाना 11 रुपये ना। हाँ, 11 रुपये। देखिए कलेक्शन 11 रुपीज़, ओके। अब वो स्कैन करने के लिए बोलेगा। रुक नहीं आता, हम करत नहीं, हमारा रहता, हमारा का डिस्टर्ब